पिछले एपिसोड्स में हम लोगों ने काफी सारे ही चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। स्टोरी अभी तक काफी ज्यादा मस्त और मसालेदार चल रहा है। तुम लोगों को भी ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, तो इसीलिए इसका नेक्स्ट एपिसोड लेके आ गए हैं जो कि काफी ज्यादा मसालेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हम लोग देखने वाले हैं कि सांग के साथ आगे क्या क्या होता है, क्या जो उसके ऊपर आगे टेस्ट किए जाएंगे उसमें वो पास होता है या फेल होता है, और अगर वो पास हो जाता है तो उसके साथ क्या होगा, अगर वो फेल हो जाता है तो क्या होगा उसके साथ, क्या उसे छोड़ दिया जाएगा या फिर उसके साथ कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। तो ये सब कुछ इस एपिसोड में कवर होगा। और अगर तुम इस सीरीज के साथ जुड़े हुए हो और मजा आ रहा है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आता है तो, और नहीं पसंद आता है तो कमेंट करके बताओ कि क्या पसंद नहीं आया। और हाँ, मेरा और एक चैनल है जो कि ऐसा सेकेंडरी चैनल हम बनाए थे, लेकिन उसमें कुछ गेम की वीडियो डालते हैं। अगर तुम गेमिंग वीडियो से रिलेटेड कुछ वीडियोस देखना पसंद करते हो तो उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो अब फोकस करते हैं स्टोरी पे। तो सांग अपने शॉप में रहता है जहाँ पे उसे काम दिया जाता है बैनर को एक्सचेंज करने का, मतलब न्यू पोस्टर जैसा होता है जहाँ पे असली इंसान का स्टैचू जैसा लगाया जाता है, जो बैनर ही कह सकते हैं एक तरह से। तो वो चेंज किया जा रहा था और दूसरा लाके लगाया जा रहा था। तभी उसका दोस्त बोलता है कि ये सेम ही एक्ट्रेस तो है जो पिछले बार हम लोग चेंज करके लगाए थे, आखिर बार बार यही क्यों भेजा जा रहा है, अगर इसी को ही लगाना है तो चेंज हमें क्यों करना है। तो सांग बोलता है ये इतना ब्यूटीफुल जो है, ये अगर यहाँ पे मेन पोस्टर पे रही तो काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो वो बंदा बोलता है कि अगर ये ब्यूटीफुल है तो जो टीवी में देख रहा है वो कितने ज्यादा ब्यूटीफुल है। उसके सांग उसे घूरने लगते हैं और सांग क्या दोनों ही घूरने लगते हैं। उसका दोस्त बोलता है कि इसे भी अभी कोई ना कोई डेट कर रहा होगा। सोचो वो बंदा कितना ज्यादा लकी होगा जो इसे डेट कर रहा है, इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की को। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि कोई बंदा इसके साथ डेट कर रहा है या फिर उससे थोड़ा ज्यादा, और ये बंदा रहता है बॉस, मतलब WS जो कंपनी है जो कि अभी कोरिया में है और काफी सारी कंपनी है, मतलब जहां पे सांग काम करता है WS वो भी कंपनी, और सांग के बगल में वाले रूम में जो उसके नेबर रहती है वो भी एक WS कंपनी में ही काम कर रही है। मतलब इसके काफी सारे कंपनीज है और सबके अलग अलग मैनेजर है, जिसमें से एक मैनेजर को हमें दिखाया गया है जो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, जो प्रोजेक्ट सांग से रिलेटेड, उसके पावर से रिलेटेड, जो साइंटिस्ट के ऊपर थोड़ा दबाव डाल के रखा हुआ है। तो मेन हम इसे अभी बॉस ही बोलेंगे क्योंकि ये काफी बड़ी कंपनी को ओन करता है, जो इस एक्ट्रेस के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रहा था कुछ अलग तरीके। जो टाइम खत्म होने के बाद वो काफी ज्यादा ऐसा डाउन सा फील कर रहा होता है। सेक्रेटरी को बोल रहा होता है कि वो दिन प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा मतलब एनर्जी अपना लूज करते जा रहा है, पहले जैसा उसका अंदर जोश नहीं रहा। उसके बाद वो बोलता है कि वो पिल देने के लिए जो वो रेगुलरली लिया करता था ताकि उसके अंदर एनर्जी बनी हुई रहे, बॉस को देने के बजाय पता नहीं वो क्यों खा रहे थे। और उसके बाद वो बॉस को दी, लेकिन थोड़ा अलग अंदाज में। बॉस बोलता है कि हम मैनेजर को बोले थे कि सांग को वो पिल ले जाके देने के लिए, तो क्या वो दे दिया? तो सेक्रेटरी बोलती है हाँ वो दे दिया है। उसके बाद वो बोलता है कि ये पिल उसे देना जरूरी है, तभी हमें पता चलेगा उसका असली पोटेंशियल आखिर है कितना। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है थोड़ा देर पहले का सीन जहां पे मैनेजर पहुंचा हुआ रहता है साइंटिस्ट के पास और उसे ये पिल दे रहा होता है, लेकिन साइंटिस्ट घबरा रहा होता है और बोल रहा होता है ये पिल वो सांग को नहीं देगा, ये पिल में कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, अगर सांग को कुछ हो गया तो मैनेजर बोलता है नहीं ये हमारे बॉस लेते हैं, और ये तुम्हें क्या लग रहा है कोई आम चीज है? नहीं, इस एक पिल का दाम $100 का ही है शायद, और अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइस हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे, लेकिन $1000 कुछ था। बस साइंटिस्ट पे थोड़ा शौक होता है, 1000 ये काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट है। उसके बाद मैनेजर डिटेल बताना, चाइना में बना हुआ है, जब तुम्हारा प्रोजेक्ट चल रहा था कि लाइफ को कैसे बढ़ाया जा सके, तब ये भी दूसरे साइड में इस पे भी काम चल रहा था। तो तुम ऐसा मत समझो कि हम लोगों का बस एक ही काम चल रहा है, हम लोग का काफी सारे ही बिजनेस चल रहे हैं और अभी भी अलग अलग चीजों का खोज होते जा रहा है। जब ये डिटेल बता रहा था तब एक चीज समझे, ये पिल चाइना का है तो हो भी सकता है काम करे और ना भी, भाई साइंटिस्ट का डरना सही है, चाइना का प्रोडक्ट है। मैनेजर उसे थोड़ा डराते हुए बोलता है कि हम तुमसे राय नहीं मांग रहे कि तुम ये लोगे या फिर नहीं लोगे, हम तुम्हें दे रहे हैं और ये तुम्हें सांग को देना ही पड़ेगा ताकि उसका फुल पोटेंशियल टेस्ट हो सके, क्योंकि ये गोली तुम्हें काफी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है जिसके बाद तुम मतलब तूफान ही तोड़ के मचा सकते हो। तो ये उसे दोगे और उसके बाद टेस्ट करेंगे कि ये सचमुच में काम करता है कि नहीं, सांग के पास सचमुच में पावर है कि नहीं। ये थोड़ा डर रहा था सांग को देने से, लेकिन अब ये कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि ये काफी ज्यादा दबाव में। बाद वो फोन करता है सांग को, साइंटिस्ट उसे बोलता है कि वो उससे मिलना चाहता है। दोनों मिलने का जगह फिक्स करते हैं और यहाँ पे मैनेजर उसे सब कुछ समझा चुका था कि कैसे कैसे तुम्हें क्या करना है और ये पिल देना है तो देना ही है। सांग साइंटिस्ट से मिलने के लिए जा रहा होता है, तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है वो खाली हाथ तो नहीं जा सकता, वो साइंटिस्ट के लिए जरूर कुछ ना कुछ लेके जाएगा। उसके बाद उसे याद आता है कि वो रशिया से है तो कुछ ऐसा सामान लेके जाएगा जो रशियंस को पसंद आता है। उसके बाद तो वो अपने एक दोस्त को कॉल लगाता है और बोलता है जब भाषा सीखने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है ना, तुम ये सब के बारे में काफी कुछ जानते हो कि रशियन लोगों को क्या क्या चीज पसंद है। तो बोलता है कि मैं क्यों जानता हूँ, तो क्योंकि तुम्हारे जो टीचर है जो तुम्हें रशियन सिखाती है वो भी तो एक रशियन ही है, तो उसे क्या पसंद है तुम ये बता सकते हो। तो उसके बाद वो टीचर की तरफ देखता है और बोलता है कि इसे कुछ और ही पसंद है, क्योंकि इस टाइम पे कुछ अलग ही सिचुएशन वहां पे चल रहा था जो सांग को नहीं पता है क्योंकि सांग बस कॉल पे है। उसका दोस्त बोलता है कि नहीं नहीं, जो मेरे टीचर को पसंद है वो उस बंदे को पसंद नहीं आने वाला है। तो सांग उसके बाद बोलता है ठीक है हम अपने मन से कुछ भी लेके चल जाएंगे। उसके बाद वो सीधे पहुंचता है इसका अड्डा पे जहां पे वो एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। साइंटिस्ट उसे देता है वो पिल जो मैनेजर देने के लिए बोला था और बोला था ये वो पिल है जो तुम्हारे हेल्थ को बनाए रखेगा,
तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पावर प्रोवाइड कराएगा और ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। तो उसके बाद सांग सोचता है कॉस्टली, आप मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दे रहे हैं, और ये सुन के सांग खुश हो जाता है। और उसके बाद वो कुछ कुछ सामान लेके आया था जो टेबल पे गिराते हुए बोलता है कि मैं आपके लिए ये सब चीज़ें लेके आया हूँ, हालांकि ये उस दवाई के मुकाबले कॉस्टली नहीं है जो आप मुझे दे रहे हैं, लेकिन मैं बस इतना ही कर सकता था। और ये सुनने के बाद साइंटिस्ट इमोशनल हो गया कि ये बंदा जो मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहा है, उसके साथ हम ये कर रहे हैं, हम गोली दे रहे हैं, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो साइंटिस्ट काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तो ये सोचता है कि हो सकता है कि रशिया के लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो, उसी तरह रिस्पेक्ट दिखाते हैं। उसके बाद वो दवाई देता है और बताता है कि तुम्हें प्रतिदिन 2 लेना है, जिससे तुम्हारा हेल्थ बना हुआ रहेगा, तुम काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रहोगे, तुम्हारे पावर को भी बढ़ाएगा। और अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो, फिट नहीं रहते हो, तुम्हारा पावर धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो तुम्हें अपने ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो उसका सांग बोलता है ठीक है, हम ये जरूर लेंगे, और थैंक्स बोलते हैं वो वहाँ से जाने लगता है। तो जैसे ही सांग रोड के पास पहुँचता है, साइंटिस्ट के दिमाग में अलग अलग ख्याल आता है, क्या इसे मुझे सच में देना चाहिए, इसे रोकना चाहिए। तो वो खिड़की से चिल्लाता है, रुकने के लिए सांग को बोलता है, लेकिन तभी एक बंदा कार में बैठा हुआ रहता है और उंगली दिखाते हुए बोलता है आ जाओ क्या अपनी पे। साइंटिस्ट बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम आराम से जाओ। यानी साइंटिस्ट के ऊपर वो बंदा 24 घंटे नजर रखे हुए था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो इन सब बातों को भी सुन रहा था जो अभी साइंटिस्ट और सांग के बीच में हुआ। साइंटिस्ट अभी कुछ भी नहीं कर सकता, या फिर किसी तरह से वो सांग को बता भी नहीं सकता कि उसके साथ क्या हो रहा है। सिर्फ साइंटिस्ट को जैसा कहा जाएगा वो ऐसे वैसे सांग को बोलेगा। साइंटिस्ट इतना भी बुरा नहीं था। साइंटिस्ट क्या किया था, उस डब्बे में से 2 गोली रख लिया था और अभी खुद खा लिया, ताकि वो देख सके कि इस गोली से आखिर होता क्या है, कहीं सांग को कोई नुकसान तो नहीं है ना इस गोली से। क्योंकि ये सब जो गोलियां होती हैं, हो सकता है किसी के ऊपर अच्छा काम करे, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति पे हो सकता है ये साइड इफेक्ट दिखाने लगे। क्योंकि होता है अधिकतर कुछ कुछ गोलियां जो होती है किसी पे रिएक्ट कर जाती हैं, किसी पे अच्छा काम करती हैं। तो यही साइंटिस्ट को अभी डर था कि कहीं सांग के साथ कुछ हो ना जाए। तो सेफ्टी के पर्पज के लिए वो खुद भी खा के देख लिया। बढ़िया बंदा है साइंटिस्ट, बस एक बार मचाने की वजह से इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है उसे, नहीं तो अभी कितने ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचा रहता है। सांग मस्त एकदम बिस्तर पर पड़ा हुआ रहता है और अगला दिन हो चुका रहता है, जहां पर उसका नजर पड़ता है एक डिब्बे पे जो उसका टेबल में रखा हुआ था। फिर उसे याद आता है ये आखिर यहाँ पे आया कैसे। तो जब वो रात को मस्त डिनर कर रहा था, तभी अचानक से कहीं डोरबेल का आवाज आया। तो जैसे वो डोर खोला, उस सामने थी नेबर, और उसके लिए वो कुछ लेके आई थी, साथ में थैंक्स बोल रही थी जो भी टाइम उसने स्पेंड किया उसके साथ। उसका वजह से उसका प्रेजेंटेशन आज का काफी ज्यादा बढ़िया गया, सब लोग उससे इंप्रेस हुए, और अभी उसका प्रमोशन का भी बात चल रहा है। ना सब कुछ होने के बाद तो रिटर्न में कुछ गिफ्ट तो देना बनता है, और ये गिफ्ट लेने के बाद सांग भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। और अब वो काम के लिए तैयार होता है और निकलते हुए सोच रहा होता है क्या वो एनर्जी ड्रिंक को पिए, क्योंकि उसका हेल्दी रहना भी काफी ज्यादा जरूरी है। ये सोच के वो पीने ही जा रहा होता है, तभी उसका ध्यान पड़ता है पिल पे। तो वो सोचता है चलो ये दोनों एक ही साथ ले लेते हैं। वो बाहर जा रहा होता है, तभी उसके आसपास से वाइब आना चालू होता है, मतलब वो रोशनी जो उसके छूता है तब निकलता है। इस टाइम पे चारों तरफ फैले जा रहा था, शायद वो पिल की वजह से। वो मेट्रो में पहुंचा और अपने काम पे जा रहा था, सारे लोग उसकी तरफ आ रहे थे, अधिकतर लड़कियां, और उससे चिपक ही पड़े थे, जबकि पूरा बोगी खाली पड़ा है, लोग उससे चिपके पड़े हैं। और इस टाइम पे सांग को भी ध्यान नहीं, क्योंकि वो वहां पे सो रहा था। भाई खड़े खड़े को कैसे सोच सकता है, इतना टैलेंट। नहीं, जब उसका ड्यूटी खत्म होता है, जब वो वापस आ रहा होता है, तब वो सोचता है कि आखिर सब लोग मेरे आसपास क्यों आ रहे हैं, मुझसे चिपकने का इतना ज्यादा कोशिश क्यों कर रहे हैं। लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है क्या तुम मेरे साथ कॉफी में जाना पसंद करोगे, तुम्हारा वाइफ काफी ज्यादा अलग है। तो सांग हाथ छुड़ाते हुए बोलता है मेरा कुछ वाइफ अलग नहीं है, और तुम थोड़ा मुझसे दूर रहो। और सांग अब थोड़ा कोशिश कर रहा था कि अपने अंदर कंट्रोल रख सके और अनजान लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखे। तो उसके बाद वो लड़की बोलती है कि नहीं मैं सच में बोल रही हूँ, बाकी लोगों को तो मैं इसी तरह बोलती हूँ, उन लोगों का वाइब अलग है, लेकिन सच में तुम्हारा अलग है, क्योंकि सांग का था। और जब सांग थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे मिलता है एक पर्ची जो कि एक जिम का था, और अभी एक फ्री ट्रायल चल रहा था, मतलब एक दिन जाकर तुम वहाँ पे फ्री ट्रायल ले सकते हो। उसके बाद अगर तुम्हें मेंबरशिप लेने का मन है तो ले लो, जिम करो वहाँ पे और बॉडी बनाओ। तो सांग सोचता है कि उसका हेल्दी रहना जरूरी है, जिस तरह साइंटिस्ट ने कहा था, तो उसे फ्री ट्रायल लेना चाहिए। और जब वो सोचता है कि आखिर ये एड्रेस है कहाँ पे, तब उसे नजर आता है बस बगल में ही तो है, तो चलो वहां जाके एक्सरसाइज करते हैं। तो जैसे वहां पे पहुंचता है तो देखता है काफी ज्यादा खाली एरिया है, मतलब कोई भी नहीं है वहां पे, सिर्फ एक टकलू अंकल को छोड़ के, जो कि मस्त चिल मार के वहां बैठे हुए रहते हैं। वो पर्ची ले जाकर देता है और बोलता है कि यहाँ पे फ्री ट्रायल चल रहा है, तो क्या मैं भी कर सकता हूँ। तो उसके बाद बोलता है ठीक है, पूरा एरिया खाली है, जहां से भी तुम्हें शुरू करना है करो। तो वो सोचता है कि यहाँ पे है कोई क्यों नहीं, यहाँ पे ट्रेनर भी नहीं है। तभी वहां पे एक लड़की आती है और वो टकला बंदा उसे बुलाते हुए बोलता है कि ये बंदा देखो, इसे तुम्हें किसी भी तरह से यहाँ पे ज्वाइन करवाना है तो करवाना है, इसे मेंबरशिप खरीदने पे मजबूर करो। और वो लड़की यहाँ पे इसलिए रखा था ताकि जो भी लोग वहाँ पे आए उसे थोड़ा वो रिझा सके और वो लोग मेंबरशिप ले लें, और कभी कभी ये काम भी कर जाता है। उस लड़की को बोलता है बिना लाइसेंस वाले हम जिम ट्रेनर को नहीं रखते हैं, लेकिन मैं तुम्हें रखा हुआ हूँ और तुम्हें काफ़ी अच्छा खासा पेमेंट भी प्रोवाइड करूँगा अगर ये मेंबरशिप ले लेता है तो तुम देख लो, अगर ये ले लेता है तो तुम्हें पैसे जरूर मिलेंगे, वो भी अच्छा खासा। और तभी कहीं से आवाज़ आता है कि कुछ लोग उस टकलू को बुला रहे हैं। तब टकलू उस लड़की को बोलता है कि मैंने कुछ
कुछ लोगों से उधारी लिया हुआ था, वो लोग शायद मुझसे मिलना चाहते हैं, तो मैं अभी जा रहा हूँ और जब सब कुछ काम खत्म हो जाए तो तुम जिम बंद कर देना। और लड़की भी जाती है सांग के पास और बोलती है कि माफ़ करना, मैं काफ़ी ज़्यादा लेट से आई, मुझे थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। उसके बाद वो बोलती है क्या मैं तुम्हें मेंबर बोल सकती हूँ, अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो, लेकिन मैं अगर मेंबर बोलूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सांग बोलता है नहीं नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, और ये लड़की इसलिए बोल रही थी ताकि वो किसी भी तरह से इसे मेंबरशिप दिलवा सके। होता है थोड़ा बहुत एक्सरसाइज चालू। फर्स्ट एक्सरसाइज था थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना ताकि आगे मसल थोड़ा रिलैक्स रहे। तो जैसे वो कर रहा होता है लड़की सोचती है चलो हम थोड़ा इसके स्ट्रेचिंग में मदद करते हैं, साथ में थोड़ा सा इसे रिझाएंगे ताकि ये बाद में और भी रेगुलर आना चालू करे और मेंबरशिप ले ले। तो जैसे वो चालू करती है और सांग को थोड़ा स्ट्रेचिंग में मदद कर रही होती है, तभी उसे कुछ झटका सा फील होता है। तो उसे समझ नहीं आ रहा था ये है क्या, ये फीलिंग अच्छा भी आ रहा है लेकिन ये है किस तरह का। सांग को बोलती है कि अच्छा स्ट्रेचिंग छोड़ो, थोड़ा सा रनिंग कर लेते हैं। तो उसके बाद वो जाकर रनिंग करता है और इधर सोच जा रहा था ये फीलिंग कैसा था, कि क्या था ये चीज़, और उसे भी थोड़ा और ये फील करना था। तो उसके बाद वो बोलती है कि अच्छा ठीक है थोड़ा सा दूसरा कुछ करते हैं। तो उसके बाद वो तो अगला स्टेप में बढ़ते हैं। इस चीज़ को करने के लिए दो लोगों का जरूरत है, एक जो पैर को पकड़ के रखे ताकि पैर खींच के तुम्हारा ऊपर की तरफ ना आ जाए, तो वो पकड़ के रखे हुए थे और दोबारा से उसे कुछ फील होता है। तो इस बार दूर नहीं हटते, वो सांग से और चिपके जा रहे थे और सांग को समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, और सांग थोड़ा शर्मा भी रहा है कि ये क्या चीज़ हो रहा है। तो उसके बाद वो बोलती है कि चलो कुछ और ट्राई करते हैं। तो सांग इस बार थोड़ा दूर हटने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो काम नहीं आता है। तूफानी खत्म होने के बाद सांग सोच रहा था कि मेंबरशिप ले ले, लेकिन वो लड़की सामने से मना कर देती है कि मेंबरशिप मत लेना, ये जिम काफ़ी ज़्यादा फालतू है। अगला दिन जब वो दोबारा से पहुंचता है अपने काम की जगह पे, कस्टमर्स आ रहे थे, अलग अलग आइटम्स देख रहे थे और इस टाइम पे वो एक फ्रीज़र दिखा रहा था कि किस किस तरह का है, कितना बढ़िया इसके फंक्शन है। जहाँ पे एक कस्टमर डोर खोलने का कोशिश कर रहा था लेकिन खुल नहीं रहा था। तो सांग बोलता है नहीं नहीं ये असल वाला नहीं है, असल वाला जो डोर खोलने का ये हल्का सा ऊपर में है। जिसके बाद उसका हाथ गलती से इससे टच हो जाता है और उसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ हम ये सामान लेने के लिए तैयार है, और सांग से थोड़ा चिपकने लगती है। और इसके साथ जो बंदा आया था वो उससे देख के समझ नहीं पा रहा था आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और सिर्फ यही नहीं, बाकी को और भी जितने भी कस्टमर्स आ रहे थे सांग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और सारे ही लोग सांग से ही सामान खरीद रहे थे। बिक तो स्टोरी कर रहा था लेकिन सांग के द्वारा ही बिक रहा था, जिससे सांग भी थोड़ा खुश था। और इस टाइम पे काम खत्म हो गया तो वो चेंजिंग रूम में बैठा हुआ बंदा सांग को देखते हुए सोच रहा होता है कि अधिकतर जितने भी कस्टमर आ रहे हैं वो सब सांग से ही क्यों सामान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। सांग भी सुनता है और पूछता है कि क्या लगा कि तुमने मेरा नाम लिया। तो बोलता है नहीं नहीं अभी लंच का टाइम हो चुका है तो चलो लंच कहीं जगह करते हैं। सांग पहुंचता है एक रेस्टोरेंट जहाँ बर्गर वर्गर मंगा के खा रहा था, साथ में ये भी सोच रहा था कि आजकल उसके साथ क्या क्या हो रहा है, लोग उसकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, शायद उस मेडिसिन के कारण ये सब कुछ हो रहा है। साइंटिस्ट का कॉल आता है सांग को और जो पूछ रहा होता है कि आखिर तुम्हारा दिन कैसा बीत रहा है, क्या सब कुछ सही तो चल रहा है। तो सांग बोलता है कि नहीं कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। साइंटिस्ट बोलता है आखिर क्या हुआ, मेडिसिन सही तो काम कर रहा है, उसकी वजह से कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तो बोलता है कि मेडिसिन काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, जो उसका नॉर्मल पावर था वो लोगों को टच करके रखता था थोड़ी देर, उसके बाद वो काम करता था, लेकिन मेडिसिन की वजह से वो काफी ज्यादा ही तेजी से काम कर रहा है। मतलब किसी से वो हल्का से टच भी होता है तो उसके ऊपर इफेक्ट कर जाता है वो चीज, और जिसका वजह से उसे ठीक फील तो हो रहा है लेकिन उसका वेट का वजह से लोग उसे इधर उधर खींच रहे हैं। मतलब जो भी लड़की उसके साथ टच होती है अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, अकेले में बात करना चाहते हैं, वो काफी ज्यादा थक गया है। साइंटिस्ट बोलता है अगर ये सबसे दिक्कत है तो तुम मेडिसिन खाना बंद कर सकते हो। तभी उसके पीछे तरफ से एक बंदा निकल के आता है जो कि मैनेजर था, और वो बोल रहा था तुम किससे पूछ के ये बात बोल रहे हो, और थोड़ा धीरे बोल रहा था जैसे सांग को ना सुनाई दे। जब तक हम लोग तुम्हें ना कुछ बोले सांग को बोलने के लिए तो खाने से मना नहीं करोगे क्या, तुम्हें समझ में नहीं आया जो कुछ मैंने पहले समझाया था। साइंटिस्ट भी थोड़ा डरता है और आगे कुछ नहीं बोलता है। तो सांग उस साइड से बोलता है कि अगर ये मेरे पावर को बढ़ाता है सचमुच में, यानी कि नेबर के ऊपर ये काम कर नॉर्मल पावर नेबर पे इस्तेमाल करता है तो उसका बस सर का दर्द ही गायब होता है, लेकिन अब जब उसके पास एक्स्ट्रा पावर है तो उसके पास कुछ सीन बन सकता है। तो ये सब दिमाग में कुछ खिचड़ी पकाते हुए बोलता है कि वो मेडिसिन को कंटिन्यू रखेगा, वो इस्तेमाल करके नेबर के ऊपर दिखना चाहता था। मतलब सांग के दिमाग में कुछ अलग चुल उठता रहता है। मैनेजर पूछता है कि आखिर सांग ने क्या कहा, वो मेडिसिन अब कंटिन्यू करेगा कि नहीं। तो साइंटिस्ट बताता है कि वो कंटिन्यू करेगा जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें किसी से यहाँ पे मिलाने के लिए लेके आया, ये रहा हमारा CEO यानी कि बॉस वहाँ का। तो वो वही बुढ़ा रहता है जो हर किसी का समझ चाहते चलता है। उसके बाद वो हाय हेलो करता है, तभी एक आती है जो उसका लिए नूडल्स लेके आई थी जिसे रेमन भी कहा जाता है। बॉस बताता है कि उसका काफी ज्यादा टाइट शेड्यूल चलता है, उसे ये सब खाना खाने के लिए मना है, लेकिन जीव कहाँ मानता है, उसे हेल्दी खाना अभी खाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी वो इस तरह का खाना टेस्ट कर लेता है। खाते खाते वो बात कर रहा होता है कि टेस्ट आखिर किस तरह से चल रहा है। तो साइंटिस्ट बोलता है कि हम लोग ये सीधे सांग के ऊपर ही क्यों टेस्ट कर रहे हैं, अगर आप रिपोर्ट जानना चाहते हैं तो हम बिना उसके ऊपर टेस्ट किए सीधे रिपोर्ट निकाल के दिखा सकते हैं कि किस किस तरह से वो सांग के ऊपर काम करेगा। जरूरी नहीं कि आप उसी का ऊपर ये सब प्रैक्टिकली करवा के देखें। बॉस बोलता है नहीं, हम ऐसे फाइल से ज्यादा प्रैक्टिकल करने में मानते हैं कि प्रैक्टिकल हुई वो काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। बॉस को जब पता चलता है बाकी सब के बारे में कि अभी सब कुछ ठीक चल रहा है तो बॉस बोलता है कि फाइनल टेस्ट का तैयारी कर लो। मैनेजर बोलता है ठीक है फाइनल टेस्ट का हम सारा तैयारी करके रखें। बॉस बोलता है अगर वो टेस्ट पास कर गया तो समझ लो तुम भी बच गया और वो भी बच गया, वरना फेक चीज मुझे दिखाया हो कि उस बंदे के पास ये पावर है, उसका वजह से साथ ही जो तुमने रशिया में किया था, मेरा एक पूरा फैक्ट्री ही गायब कर दिया था, जो मेरा टाइम और पैसा तुमने बर्बाद किया था, उसका वजह से तुम जिंदगी भर मेरा गुलामी करोगे, जिंदगी भर
मुफ्त में तुम काम करोगे मेरे यहाँ। और वो इमेजिन भी करने लगता है कि वो काम कर रहा है मजदूरी वाला। बॉस बोलता है कि मैं इतने दूर तक नहीं छोड़ूंगा सांग, वो जो भी लड़का है उसने मेरा काफी ज्यादा टाइम बर्बाद कर दिया, तो मैं उसे भी नहीं छोड़ने वाला। तो साइंटिस्ट सोच रहा है कि मैं तो फंसा ही फंसा, सांग को भी फंसा दिया। तो उसका काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा था, लेकिन वो सोच रहा था कि सांग का पावर के ऊपर मुझे भरोसा है, काश वो उस पर काम कर जाए जिसके ऊपर अगला टेस्ट होने वाला है, और वो बस टेस्ट को किसी भी तरह से पास कर ले ताकि हम भी बच जाए वो भी बच जाए। टेस्ट होने वाला है ये अभी तक रिवील नहीं हुआ है, लेकिन एक बात का पता चला है, जब सांग अपने काम पे पहुंचता है उसे पता चलता है कि जिस स्टार का पोस्टर यहाँ पे आ रही है उसके स्टोर में आ रही है। तो उनका पूरा स्टाफ खुशता है, सांग भी खुशता है कि उससे मिलने के लिए मिलेगा, उसके साथ फोटो खिंचाएंगे, उसका सिग्नेचर लेंगे, इतना बड़ा सेलिब्रिटी यहाँ पे आ रहा है। घर जा रहा था तभी उसे फोन में दिखता है कि एक पॉपुलर गेम वॉर ऑफ ब्रदर जो टाइम पे पीक पे चल रहा है और उसका एक नया सीडी आया है। तो वो सोचता है कि वो इसे खरीदेगा और वो भी खेलेगा। उसका हाथ किसी से टच होता है जो बगल में एक लड़की होती है और उसे घूरे जा रहे थे ऐसे जैसे कि उसे खा जाएगी। अभी अनाउंस होता है कि मॉल का एरिया आ गया, किसी को यहाँ उतरना है, तो सांग तेजी से जाता है कि हाँ उतरना है, गेम जो खरीदना है। उसके लिफ्ट में चढ़ के जा रहा होता है, तब भी उसके साथ अलग सीन बनता है। लिफ्ट में इतने लोग भरे हुए रहते हैं और सांग सोच रहा होता है कि कंट्रोल करके रख पाई, हमको गेम खेलने जाना है, हमको गेम खरीदना है, हमको गेम खरीदना है, बस ये सोचे जा रहा था। और तभी उसका नजर पड़ता है कि और कितने फ्लोर उसे और दूर जाना है। तब देख रहा था कि अभी बहुत दूर जाना है। तो जैसे ही अगले बार गेट खुलता है वो सीधे दौड़ के निकलता है और बोलता है कि मेरा फ्लोर यही है। भाग्य वो सफर सीढ़ी से काट लेगा, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे सेफ रहना जरूरी है। उससे साइंटिस्ट का कॉल आता है जो पूछ रहा था तुम्हारा दिन कैसा बीता, सब कुछ सही तो चल रहा है। तो सांग बताता है कि दिन काफी ज्यादा अच्छा बीता और उसके लिए और एक खुशी का बात यह है कि उसका फेवरेट सेलिब्रिटी ली उसके स्टोर में आ रही है। बोल रहा था कि वो सिग्नेचर लेगा जो काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा, उसके साथ उसका सिग्नेचर रहेगा, उसके पास मजा आ जाएगा। तो साइंटिस्ट बोलता है बस तुम सिग्नेचर ही लोगे, मतलब तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका है, तुम बस उसका सिग्नेचर ही लोगे। तो सांग बोलता है अच्छा ठीक है, सिग्नेचर कम लग रहा है तो हम उसके साथ फोटो खिंचा लेंगे, वो तो बढ़िया रहेगा, एक याद रह जाएगा कि हम उसके साथ फोटो खिंचाएं। तो साइंटिस्ट बोल रहा है तुम क्या बात बोले जा रहे हो, फोटो खिंचाना सिग्नेचर लेना नहीं, तुम उससे हाथ मिलाने की कोशिश करो, क्योंकि जो तुम्हारे पास पावर है सोचो तुम उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हो। तो सांग के दिमाग में वह लड्डू फूटने चालू होता है कि हाथ मिलाना ये थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन वो कोशिश करेगा। और साइंटिस्ट ये इसलिए बोल रहा, सांग का जो भी टेस्ट होने वाला है वो यही है, मतलब अगर सांग इसे अट्रैक्ट कर लिया तो टेस्ट वो पास कर जाएगा, लेकिन नहीं कर पाया तो गया। साइंटिस्ट इशारों में बता रहा था कि तुम्हें उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करना है तो करना है, क्योंकि साइंटिस्ट डायरेक्ट इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि उसके ऊपर 2400 घंटे नजर रखा जा रहा है, वो जो भी बात कर रहा है लोगों से वो सुना जा रहा है, तो डायरेक्ट वो नहीं बोल सकता। सांग बोलता है कि ठीक है वो कोशिश करेगा उसके साथ हाथ मिलाने के लिए। दूसरे साइड हमें बॉस दिखाया जाता है जो कार में जा रहा था मस्त, और वो सोच रहा था कितना ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करेगा, अगर उसके साथ कुछ हो गया तो ये उसका फाइनल टेस्ट का घड़ी है। तो वो बोलते हैं कि आखिर अब इस काम के लिए उसे ही क्यों चुना। तो बॉस बोलता है कि तुम सवाल पूछना सीख गई हो, तो वो माफी मांगते हुए बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो बॉस बोलता है अच्छा ठीक है तुमने पूछ लिया तो मैं बता ही देती हूँ। फिर सालों की बात है जब मैं ऐसे सेलिब्रिटीज को डेट किया करता था, तो मैंने भी उसे ऐसा डेट के लिए बुलाया था, तो दोनों ने मस्त ड्रिंक किया। उसके बाद मैंने उसे काफी अच्छा खासा अमाउंट ऑफर किया था ताकि कुछ टाइम पर्सनली स्पेंड किए जा सके। तो वो मना कर दी, बोले कि नहीं वो जो भी पैसा है एक एक करके हर एक अमाउंट वो अपने दम पे कमाना चाहती है, ऐसा कोई शॉर्टकट उसे नहीं चाहिए। साथ में वो ये भी बोले कि ड्रिंक काफी ज्यादा बढ़िया था, अगर ऐसा ड्रिंक का डेट दोबारा बने तो उसे बुलाए, वो आएगी जरूर। और ये सब बात सुनने के बाद बॉस काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो बताया कि वो पहला सेलिब्रिटी है जो उसके पास इतना गट्स है जिसने उसे मना किया, वरना बाकी सेलिब्रिटीज जितने भी उसने डेट किए वो सब इतना बड़ा अमाउंट सुनने के बाद मान जाते थे। तो गट्स को देखते हुए हम उसे कंपनीज का एड्स उसे दिए, उसे थोड़ा और आगे बढ़ाएं, और वो अभी काफी अच्छा खासा इंप्रूव कर रही है। तो वही एक लड़की है जिसका टेस्ट कर सकते हैं कि सांग का पावर असल में काम करता है या फिर नहीं। सांग अपना स्टोर पे आ चुका, अचानक से शोरगुल चालू होता है कि आगे सेलिब्रिटी आ गए, सब लोग बाहर निकले हुए रहते हैं। सांग भी बाहर निकलता है जहां पे सेलिब्रिटी का फोटो शूट हो रहा था कि ऐसा ऐसा जगह है, प्रोडक्ट का प्रमोशन चल रहा था, प्रोडक्ट और जो भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है उसका। जब फोटो शूट खत्म होता है तो काफी सारे लोग सिग्नेचर लेना चाहते थे, फोटो लेना चाहते थे, तो वो सेलिब्रिटी इशारा करते हुए बोलते कि इन सभी को दूर रखो। उसका जो कार्ड था वहां पे उन सभी को दूर हटा रहा था और सेलिब्रिटी वहां से जाने लगी क्योंकि शूट अब यहाँ पे खत्म हो चुका था। तभी सांग थोड़ी दूर आगे जाता है और सेलिब्रिटी के पास पहुंचने की कोशिश करता है। तो उसके साथ जो लड़की थी वो मना करती है, बोलती है फोटो और सिग्नेचर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सांग बोलता है नहीं मुझे ये सब चीज चाहिए ही नहीं, मुझे बस हाथ मिलाना है। तो ली बोलती है कि हाथ मिलाना कुछ नया है, ये किसी ने नहीं किया और मैंने भी काफी दिनों से किसी से हाथ नहीं मिलाया, तो ठीक ही है। तो उसके बाद वो हाथ मिलाती है, लेकिन वहां ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं था। बस साइंटिस्ट को भी चूल था कि आखिर हुआ क्या सांग के साथ, क्योंकि सांग के साथ जो भी होगा उसका फ्यूचर बनाएगा कि वो गुलाम रहेगा या फिर फ्री होकर काम करेगा। तो वो पूछ रहा होता है कि आखिर क्या क्या हुआ, सचमुच में वो काम किया कि नहीं किया, क्या वो उसके ऊपर वो जादू हुआ, और यही सब जो बता रहा था कि किसे किसे वो हाथ मिला और पता नहीं उसके ऊपर जादू काम किया कि नहीं किया, क्योंकि तब कुछ ऐसा दिखाया नहीं गया। और जब ये सब बात कर ही रहा होता है तभी उसके पास एक बंदा आता है और बोलता है कि चलो मेरे साथ। तो सांग अब थोड़ा डरता है और बोलता है कहाँ जाना है और क्यों जाना है। तो बंदा बोलता है कि अगर तुम एक बार में मेरे बात सुन लिया और हमारे साथ चले तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम बस चलो, वरना
तुम्हें तो लेके जाऊंगा ही, लेकिन कुछ अलग तरीके से। तो सांग यहाँ पर डरता है, चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाता है और सोच रहा होता है कहीं ये मेरे ऑर्गन्स बेच तो नहीं देगा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे आईफोन कर देंगे। सोचता है कि वो एक बार कस के कार से चिल्लाएगा, तो जैसे ही वो सोचता है कि वो चिल्लाएगा तभी वो बंदा बोलता है चिल्लाने की कोशिश मत करना वरना तुम पिट के यहाँ से जाओगे, हालांकि लेके तो हम तुम्हें जाएंगे जरूर। तो अब सांग थोड़ा डरता है और जिस चेहरे से वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था वही चेहरा अपना जैसा बनाता है और दोबारा शांति से बैठ जाता है। उसके बाद वो लोग पहुंचते हैं एक बड़े से होटल के पास जहाँ पे वो बंदा उसे उतारता है और बोलता है चलो। तो सांग सोचता है कि क्या उसका ऑर्गन यहाँ पे निकाला जाएगा, इसी तरह की जगह में ऑर्गन का हेरा फेरी होता है, उसे निकाला जाता है, बेचा जाता है, मेरे साथ क्या होगा, अभी अभी तो पावर मिला था, अभी अभी तो लाइफ चेंज हुआ था कुछ। तो उसके बाद वो बंदा कुछ दूरी तक उसके साथ जाता है, उसके बाद वो रूम का एक कार्ड देता है और बोलता है इस रूम में तुम्हें जाना है, चलो चलो आगे बढ़ो। उसके बाद सांग डर डर के उस रूम में जा रहा होता है और जैसे उस रूम में पहुंचता है वहाँ मिलती है ली, वही सेलिब्रिटी जो उसकी स्टोर में आई थी। सांग को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उस सेलिब्रिटी उसके सामने है। भाई सांग का आँख तो खुला रह गया था। बोलते हैं कि तुम वही बंदे हो जिससे हम कुछ देर पहले मिले थे। तो सांग बोलता है हाँ हम वही, अपने आप को पूरा इंट्रोड्यूस करता है, कहाँ पे मिला था ये सभी बताता है। तो बोलते हैं चलो ये सब कुछ छोड़ो, चलो कुछ पर्सनल टाइम स्पेंड करते हैं। तो अब ये सब सुनने के बाद सांग का तो जैसे आँख खुला रह गया कि उसे कुछ तूफानी करने सेलिब्रिटी के साथ मिलेगा। भाई वो उसने तो ये सब सोचा भी नहीं था। सांग का किस्मत तो अलग लेवल का चमक गया, लेकिन नहीं, अभी भी कहानी में बहुत कुछ बचा हुआ है जो आगे जाकर देखने के लिए मिलेगा, जो कि स्टोरी का दिशा थोड़ा मोड़ सकता है। जानने के लिए तुम इस सीरीज में बने रहो और इस सीरीज में बने रहने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस चैनल को अगर तुम ज्वाइन कर सकते हो तो ज्वाइन कर लो। और बाकी लाइक तो तुमने अभी तक कर ही दिया होगा, इतने देर तक देख रहे हो तो लाइक कर दिया होगा, अभी तुमने नहीं किया तो कर दो। हाँ, और इसी तरह के और भी सीरीज़ हैं, कुछ मारपीट वाले, कुछ अचानक भयानक भयंकर, वो सब भी अगर तुम्हें देखने का मन है तो इधर उधर दिख रहे होंगे, वो सब भी देख सकते हो। और गेमिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बस इतना ही कहना था। और तुम मेरी इतनी बातें क्यों सुन, एपिसोड खत्म हो गया।